हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2022 का, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उससे रिगार्डिंग हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे क्यों बेसिकली सीटेट होता है और क्यों हमें करना चाहिए और सीटेट है क्या दरअसल। तो आज की वीडियो में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं सीटेट का। ये वीडियो दरअसल 2-3 पार्ट्स में होने वाली है। तो आज पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हमारे कुछ फ्यू पॉइंट, जैसे कि हो गए कि सीटेट दरअसल है क्या, एलिजिबिलिटी क्या होती है, पेपर 1-2 क्या होता है, सीटेट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके करियर क्या है। तो वीडियो 1 में यानी कि लेक्चर 1 में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि सीटेट दरअसल है क्या। सो सीटेट, या फिर अगर हम इसे कहें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इज़ अ नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड इन इंडिया बाय दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE। तो सीटेट क्या होता है दरअसल, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है इंडिया में, हमारे भारत में, जो CBSE कंडक्ट करवाता है। इट इज़ कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर्स। बेसिकली ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, किस लिए कराया जाता है, कि ताकि जो टीचर हैं जिनको अपॉइंट किया जा रहा है, जो अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, उनकी एलिजिबिलिटी के लिए CTET takes place twice a year and it is for teachers who want to teach from classes 1st to 8. So basically CTET साल में 2 बार होता है, जैसे इस अभी हुआ था रिसेंट, और अब जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो आपका दिसंबर 2022 में होने वाला है। और ये दरअसल 1st क्लास से 8th क्लास के लिए होता है। नेक्स्ट, सीटेट सर्टिफिकेट इज़ मिनिमम को एलिजिबिलिटी फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, यानी कि जो सीटेट सर्टिफिकेट है वो एक तरीके की सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी है, सबसे निम्न एलिजिबिलिटी है भैया किसी भी सरकारी जो टीचर जो होती हैं उनकी जॉब के लिए। आफ्टर सीटेट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ऑल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स लाइक KVS, NVS और DSSB। यानी कि बेसिकली अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाते हो तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी सेंट्रल के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, यानी कि टीचिंग एग्जाम्स में, जैसे KVS हो गया आपका केंद्र विद्यालय के हो गए, NVS हो गए नवोदय के हो गए, रिसेंटली नवोदय का भी आया था, और DSSB का भी आया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इनके एग्जाम्स जो होते हैं, यानी कि यहाँ जो टीचर होते हैं उनके लिए एग्जाम्स दिए जाते हैं, मतलब एक तरीके से आप उसके लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। विदाउट अ सीटेट एग्ज़ाम, अगर हम बात करें विदाउट सीटेट सर्टिफिकेट की, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं दे कैन नॉट अप्लाई फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स, यानी कि जितने भी सरकारी या राज्य जो आपकी टीचर की जॉब होती हैं, अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही आप अप्लाई कर सकते हो। CTET exam was started in 2011 and now its certificate is valid for a period of a lifetime। यानी कि जो CTET का एग्ज़ाम था वो सन 2011 में स्टार्ट हुआ था, और उसकी जो सर्टिफिकेट की जो मान्यता थी अब जो है वो एक तरीके से लाइफ टाइम के लिए, यानी कि अगर एक बार आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं कि भैया क्या होगा, क्योंकि एक बार हो चुका है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो एक तरीके से लाइफ टाइम की है। पहले दरअसल क्या होता था ना, ये इसकी जो वैलिडिटी थी विद इन फ्यू ईयर्स की थी, उसके बाद आपको दोबारा से देना पड़ता था इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए, मतलब एक तरीके से कि एलिजिबल होने के लिए सेंट्रल एग्जाम्स के लिए जो टीचिंग एग्जाम्स थे। बट अब सरकार ने क्या करा है कि इसको लाइफ टाइम कर दिया है, तो एक बार आप एग्ज़ाम निकालो तो फिर कोई इशू नहीं है। हाँ, चाहे तो उसके बाद आप बार बार देते रहो, जस्ट टू इंक्रीज़ योर नंबर्स, आपके नंबर्स बढ़ते रहते, मेरिट में आते रहते, तो उसके लिए आप इसे दोबारा दे सकते हैं। इट इज़ कंडक्टेड टू रिक्रूट द बेस्ट स्किल टीचर्स फॉर द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल्स। दिस एग्जाम इज़ कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर विद अ गुड स्कोप ऑफ प्रमोशन। सो बेसिकली ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, ताकि रिक्रूट हो सके, यानी कि एक तरीके से भर्ती हो सके किसकी, जो बेस्ट स्किल टीचर्स होते हैं, किस चीज़ के लिए, प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी लेवल्स के लिए। दिस एग्ज़ाम बेसिकली 2 साल में मतलब साल में 2 बार होता है। 2 तरीके के इसमें पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में दरअसल उनकी प्लानिंग की जाती है उनको पढ़ाने के लिए जो क्लास 1st to 5 होते हैं, यानी कि जो आपका प्राइमरी लेवल होता है, और पेपर 2 जो होता है वो आपको दिया जाता है पढ़ाने के लिए 6 to 8, यानी कि एलिमेंट्री लेवल। तो जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 हैं वो हमारे पेपर 1 प्राइमरी लेवल क्लास 1st to 5th, पेपर 2 आपका क्लास 6 to 8। इसमें आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो पेपर 1 और पेपर 2, और आप चाहो तो दोनों पेपर भी साथ क्वालिफाई कर सकते हो। इज़ इट कंपलसरी, क्या ये कंपलसरी है? देखिए 2 ऑप्शन है। पहला आता है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग में, अगर भैया आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाना है तो हाँ, तो ये तो कंपलसरी है, इसके बिना तो आप कहीं नहीं पढ़ा सकते हैं। सेकंड बात करें प्राइवेट स्कूल की, तो डिपेंड करता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो रिक्रूटमेंट सीटेट के थ्रू चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ने अब सीटेट को एक तरीके से कंपलसरी कर दिया है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। सो गवर्नमेंट में तो बिल्कुल कंपलसरी है, प्राइवेट में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीटेट क्वालिफाइड हो तो ही आप पढ़ा सकते हो। उनकी अपनी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं,
हैं मास्टर के हिसाब से या नेट के हिसाब से, जो भी उनको लगता है कि उस हिसाब से उस पोस्ट के लिए चाहिए, एक्सपीरियंस मैटर्स। और अब बात करते हैं, ये ऑनलाइन मोड में होता है। लैंग्वेज की बात कर ले तो बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल यानी कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड होता है बेसिकली। वैसे 20 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जिसने नोटिफिकेशन नहीं देखा है, रिसेंट वाला जो अपडेट हुआ था 14 जुलाई को, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रही हूँ और आई बटन पे भी आपको शो हो जाएगा, तो वहाँ से आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। टाइम की बात करें तो 150 मिनट का होता है। एंड दोज कैंडिडेट विल स्कोर मार्क्स इक्वल और मोर देन 90 दे कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड, यानी कि वो स्टूडेंट जिनके 90 या 90 से ऊपर आते हैं वो एक तरीके से क्वालिफाइड कंसिडर किए जाते हैं। तो ये तो था कि भैया सीटेट होता क्या है, और पेपर 1 पेपर 2 की आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी की थी, तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि सीटेट ये नहीं कि भैया आपने 12th कर लिया या आपने ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तो आप सीटेट के लिए क्वालिफाइड हो गए, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान में रखिएगा, सीटेट सिर्फ वही इंसान भर सकता है जिसके पास ये तो हो ही ग्रेजुएशन की, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि खाली 12th वाला भर दे, साथ में आपके पास एक टीचिंग की प्रोफेशनल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, या कोई सर्टिफिकेट हो या कोई डिप्लोमा हो, जैसे आपने बीएड करा हो, डीएलएड करा हो, बीटीसी करा हो या बीएलएड करा हो, या कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स आपका चल रहा हो बेसिकली। सो आपका ये होना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि ग्रेजुएशन तक तो करना ही है भैया। उसके बाद आपको एक और अगर बात करें डिप्लोमा या डिग्री लेना ही पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा अपना टीचिंग को रिगार्डिंग, यानी प्रोफेशनल होते हैं बेसिकली। अब देखिए बात करते हैं कि पेपर 1 की अगर हम बात करें, और एक और चीज़ आप लाइक कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैम बीएड हम कर रहे हैं लेकिन हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ध्यान में रखिए इसको आप अपेयरिंग वाला इंसान भर सकता है, यानी कि जो आपके फाइनल सेमेस्टर का होगा। जैसे आपके सेमेस्टर होते हैं 4 सेमेस्टर होते हैं, तो जैसे ही 3rd खत्म होता है मीन्स 4 सेमेस्टर यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो जाते हो अपने सेकेंड ईयर में। या फिर वो इंसान जिसका बीएड बीएलएड या डीएलएड ये सब कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि पास्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज तो वो तो चलो ओवरऑल। हाँ, एक और चीज़ आती है जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो उसमें परसेंटेज फिलिंग होती है, लाइक आपने कितना परसेंट किया है, या अपेयरिंग वालों के लिए तो पास्ट वालों के लिए तो ये होता है कि उन्होंने परसेंटेज टोटल जो आया है वो कर लिया। अपेयरिंग वालों को ध्यान में रखना है कि वो अपने फर्स्ट ईयर यानी कि जो उनका सेकेंड सेमेस्टर है उसका जो रिजल्ट आया है उसकी वो परसेंटेज फील करेंगे अपने उसमें, किस में फीड करेंगे, अपने जो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे सीटेट के पेपर 1 की एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि जो आप 1st to 5th के लिए लगते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, सीनियर सेकेंडरी। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझिए सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, 12th बेसिकली, या फिर इसको इक्विवेलेंट। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, आप एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपका जो 12th है वो 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। और किस में अपेयर होनी चाहिए, फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है बेसिकली हम बात कर रहे हैं डिप्लोमाज वगैरह की, बीएड डीएलएड वगैरह ये सब होते हैं, इसमें आप फाइनल ईयर स्टूडेंट होने चाहिए, तो आप इजीली उसको अपेयरिंग फॉर्म में डाल सकते हो। सेकंड में देखिए क्या दिया है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्कूल एज पर एनसीटीई, यानी कि 45 to 50, अगर आपके 45 भी है तो भी आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए एनसीटीई के रूल्स के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से। थर्ड पॉइंट देखिए, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ इंटीग्रेशन एग्जाम्स, यानी कि जो बीएलएड होता है आपका 4 ईयर अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड कोर्स में, तो उसमें भी आपके 12th में 50% होने चाहिए, तो आप इस सीटेट पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया गया है हमें, सीनियर सेकेंडरी जो आपका ऑलरेडी था कि यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसके फाइनल ईयर में आप होनी चाहिए, मतलब अप्रॉक्स ऐसे समझ लो 45 to 50% आपका होना ही चाहिए। बाकी जिस बोर्ड के लिए आप भर रहे हो, यानी कि जैसे DSSS हो गया या KVS हो गया, NVS हो गया, तो उनके अपने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50% की और 1 ईयर बीएड एग्जामिनेशन होना चाहिए, यानी कि आप एक तरीके से अपेयरिंग में हो, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि कुल मिला के अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सिंपल है, आपका 12th जो है वो 50 to 45% होना चाहिए, आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आप अपेयरिंग हो या फिर पास्ड हो, तो ये आपके पास ये 2 बेसिक मतलब जो अगर बात करें एलिजिबिलिटी की है वो आपकी होनी चाहिए। तो ये बात तो थी पेपर 1 की।
यानी कि जो पीआरटी के लिए होता है, प्राइमरी के लिए होता है क्लासेस 1st to 5th। अब बात करते हैं हमारा 6 to 8 यानी कि एलिमेंट्री के लिए क्या क्या वेरिफिकेशन, मतलब क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एक चीज़ और स्टूडेंट, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें कास्ट का ऑप्शन आता है जिसमें आप फिल करते हो, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई मैम इसमें कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ इस तरीके से तो नहीं मांगने वाले। तो ध्यान रखिए, एग्जाम टाइम पर तो आपसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, जब आपकी जॉब लग जाती है, और आई होप कि बहुतों की जॉब लगे, तो उस टाइम पे आपको वेरिफिकेशन फॉर्म देना पड़ता है अपने कास्ट सर्टिफिकेट का। तो भैया ऐसे नहीं कि गड़बड़ वड़बड़ मत करिएगा, जो जेन्युइन है वही भरिएगा। अब बात करते हैं 6 to 8 की डिटेल्स के बारे में कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सो बेसिकली अगर बात करते हैं 6 to 8 के लिए, तो बैचलर डिग्री एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर द नेम नोन। यानी कि बेसिकली आपको एक बैचलर डिग्री तो चाहिए, पास भी होनी चाहिए, या फिर अपेयरिंग होना चाहिए किसमें, 2 year डिप्लोमा, यानी कि जो आपका बीएड, डीएलएड या बीएलएड हो रहा है उसमें आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, अगर हम बात करें तो उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, पास्ड होने चाहिए। एंड अपेयरिंग होना चाहिए आपका 1st ईयर का, अगर बात करें यानी कि सेकंड सेम अगर हम बोले तो उसमें आपका बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड ऑफ अपेयरिंग इन 1st ईयर बैचलर इन एजुकेशन एंड इन अकॉर्डिंग्स विद एनसीटी नॉर्म्स। यानी कि बेसिकली एक तरीके से वही आपके 45% मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड में या जो भी आपका एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है वो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी वही 12th होना चाहिए 50% मार्क्स से, या फिर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, 4 ईयर का जो होता है आपका बीएलएड होता है। सीनियर सेकेंडरी हो गया यानी कि 12th होता है 50% मार्क्स से, और साथ में आप किस चीज़ के फाइनल ईयर होना चाहिए 4 ईयर में। देखिए बीएलएड बेसिकली आपका जिसमें बीए, बीएससी एड या फिर बीए आपकी बात करें बीएससी एड, यानी कि ये होना ही चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक तरीके से बात करें 50% एंड पास्ड ऑफ अपेयरिंग 1 year बीएड या स्पेशल एजुकेशन। मतलब कुल मिला के बात करें तो दोनों के टर्म्स अगर एलिजिबिलिटी की ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपका एक तो 12th होना चाहिए 50%, 45 to 50%। सेकेंड थिंग, आप जो मेन इंपॉर्टेंट है, या तो आप अपेयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए किसी डिप्लोमा कोर्स के। अपेयरिंग इन द सेंस कि आपका फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर होता है, यानी कि 4 सेमेस्टर है, उसमें आप अपेयरिंग होने चाहिए। तो यही 2 चीज़ें ज़्यादातर ध्यान में दी जाती है। बाकी आप जिस एग्ज़ाम के लिए भर रहे हैं सीटेट के क्वालिफाइड के बाद, उसके बाद आप उसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वैसे तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सीटेट ही क्वालिफाइड है, बट उसके साथ साथ कुछ और एलिजिबिलिटी चाहिए अलग अलग एग्जाम्स फॉर्म की, तो वो कर सकते हैं। लेकिन सीटेट क्वालिफाइड के लिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 45 to 50% आपका 12th होना चाहिए। सेकंड थिंग, आप किसी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये नहीं कि आपने 12th कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आप सीटेट के लिए क्वालिफाइड है, नहीं। आपको साथ में एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री, मीन्स यू मस्ट हैव टीचिंग प्रोफेशनल डिग्री रिगार्डिंग बीएड हो गया, डीएलएड कर लिया, फिर बीटीसी कर लिया, फिर बीएलएड कर दिया, कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स में आप होने चाहिए फाइनल ईयर, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप पास्ड हैं तो आप पास लिखिए। एक और चीज़, जब आप परसेंट फिलिंग करते हैं अपने, ये हम बात करेंगे जब हम फॉर्म फिलिंग भी करेंगे, बट मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आप परसेंटेज फीड करोगे, लाइक जैसे आपका 65.84% है, तो आप 84 को नहीं लिखोगे, आप 65 को ही लिखोगे। तो ध्यान में रखिएगा कि जो स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर होता है उसको ही नोट किया जाता है, काउंट किया जाता है। और ध्यान रखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, मतलब अगर आपका अपेयरिंग सेंस में है, आप 4 सेमेस्टर में हो, तो आपका 3rd सेम का मार्क्स नहीं जाएगा, आपका फर्स्ट और सेकेंड सेम, यानी कि जो सेकेंड सेम का टोटल होता है एक तरीके से फर्स्ट ईयर का, वही आप परसेंटेज में फीड करोगे। तो ये तो बात थी कि पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि सीटेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका करियर क्या है इसके बाद, यानी सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ सीटेट की, दरअसल इसकी सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें समझ लेते हैं। सीटेट सर्टिफिकेट इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, यानी कि जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचिंग जॉब के लिए। सेकेंड देखिए, आफ्टर सीटेट सर्टिफिकेट, यानी सीटेट सर्टिफिकेट के बाद जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो कैन अप्लाई फॉर ऑल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स लाइक KVS, NVS एंड DSSB। यानी कि सीटेट सर्टिफिकेट के जो कैंडिडेट्स होते हैं, अगर एक बार उन्हें सीटेट मिल जाता है, आपके पास सीटेट है, तो आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप जितने भी सेंट्रल एग्जाम, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, लाइक जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, DSSB हो गया, उसमें आप एलिजिबल होते हैं। विदाउट अ सीटेट सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। बिना सीटेट सर्टिफिकेट के आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
आफ्टर सीटेट सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सम स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। सीटेट जो सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑल्सो गिव प्रेफरेंस टू सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एज फॉर टीचर रिक्रूटमेंट। यानी कि समझ लो, अगर आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट है तो आप ज़्यादा एलिजिबल होंगे एज कम्पेयर टू योर अदर candidate. Many union territories only preferred seated qualified teachers as in regular contractual teacher रिक्रूटमेंट। यानी बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो बेसिकली सीटेड क्वालिफाइड टीचर्स को ही प्रेफर करती हैं अपने रेगुलर स्कूल्स में या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। आफ्टर क्लियरिंग सीटेड सर्टिफिकेट देयर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग द गुड गवर्नमेंट टीचर जॉब। यानी कि सीटेड सर्टिफिकेट के बाद एक बहुत अच्छा चांस होता है कि आप गवर्नमेंट टीचर जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इंपॉर्टेंस सीटेड सर्टिफिकेट की, यानी कि सीटेड सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है भैया। अब हम अगर बात करें कि करियर क्या होता है आफ्टर सीटेड, तो उसमें कुछ इस तरीके से है आपके पास। अगर बात करें कि भैया सीटेट के बाद क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं। आप KVS, NVS, DSSB या स्टेट वैकेंसी जो होती है सुपर टेट या फिर आर्मी स्कूल, इन सब के लिए आप एलिजिबल होते हैं। आप यहाँ कहीं भी अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप एग्ज़ाम दीजिए, यू आर क्वालिफाइड फॉर गिविंग दीज एग्ज़ाम्स। सो KVS की बात कर ले, केंद्र विद्यालय में PRT हो गया, आपका TGT हो गया, PGT हो गया, या फिर नवोदय की बात करें TGT PGT हो गया, DSSB हो गया, तो PRT से लेकर PGT तक आती हैं। स्टेट वैकेंसी हो गई, आर्मी स्कूल्स की हो गई। और अगर हम इनको क्रम वाइज देखें, यानी कि भैया अगर आपने DSSB अच्छे से तैयार कर रखा ना, तो आपका ऑटोमेटिक से कि KV प्रिपेयर हो जाएगा। KV है तो NVS हो जाएगा, NVS है तो सुपर टेट हो जाएगा, और ये सब हैं तो एक तरीके से आर्मी स्कूल के लिए आप ऑलरेडी एलिजिबल हो, जो भी इनके एग्ज़ाम्स सिलेबस होता है। तो ये है करियर आपका बेसिकली कि आप सीटेट के बाद क्या कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी फॉलोइंग ऑप्शंस हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो है ही आपके पास, बट अगर आप गवर्नमेंट एलिजिबल चाहते हो कि गवर्नमेंट भैया आपका गवर्नमेंट हो जाए, तो ये जो इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये वो सारे दिए हुए हैं एक तरीके से। तो इसमें से आप किसी को भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अपने करियर प्लान के लिए। तो ये था वीडियो में, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि सीटेट दरअसल क्या है, क्या इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो लेटेस्ट सिलेबस है, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बुक्स होनी चाहिए, और क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए टू क्रैक द सीटेट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कॉमेंट शेयर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे दी गई हैं और आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। उम्मीद करती हूँ कि आपके कहीं ना कहीं काम आए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन टू माई क्लास। दैट्स ऑल।